अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे जी देखें, मैं वेट कर रही थी गैस आने का कि गैस आ गई है कि नहीं। तकरीबन शाम के 6:30 हो गए हैं और अभी तक देखें जी गैस नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में से चिकन भी निकाल के रख लिया था और मैकरोनी भी मैं ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रख दी है, क्योंकि आज मेरी बेटी की फरमाइश पे बन रही है मैकरोनी। तो बस जब से जी रमज़ान गुज़रा है, ईद गुज़री, अभी तक देखे मैंने कैबिनेट अपने ठीक नहीं किए। तो अब इंशाल्लाह ना कोशिश करूँगी कि जल्दी से 1-2 दिन में इनकी सेटिंग बिल्कुल ठीक कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर बड़ी मुश्किल होती है ना चीज़ें ढूंढने में। तो खैर मैकरोनी तो मुझे मिल गई है, लेकिन मुझे लग रहा है ये कम है। लेकिन ये है कि हम 2-3 लोगों के लिए ना काफ़ी है, क्योंकि ये बॉयल होके भी ज़ाहिर सी बात है इसने थोड़ा डबल हो जाना है। तो जी ये बन रही है मेरी बेटी की फरमाइश पे, तो क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती है ये, तो मैंने सोचा चले मैं थोड़ी सी ना ये आपको बना देती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, ये वाले जो सॉस पैन है ना, ये बर्तन जो हैं ये मैंने रखे हुए हैं चूल्हे, यानी जो गैस वाला चूल्हा होता है ना उसके लिए। जो सिलेंडर का चूल्हा होता है उसके लिए मैंने अलग से बर्तन रखे हुए हैं। वो इतने ख़राब होते हैं ना, इतने ज़्यादा मेरे बर्तन ख़राब हो गए ना कि बस मज़ा ही नहीं आता काम करने का। कि जैसे अब नाश्ता बन रहा है तो पराठा बन गया तो चाय ठंडी होगी, चाय बन गई है तो ऑमलेट ठंडा हो गया। तो जी ऐसे ही बस ना गुजारा कर रहे हैं अभी, क्या करें फिर। क्योंकि अब ये गैस जो है ना, ये तो ऐसे ही प्रॉब्लम रहनी है मुझे लगता है सारी ज़िंदगी। अब इसी के साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटे, आप बताएं कि 2 घंटे में क्या काम होता है, क्या कोई कुकिंग होती है। ये बंदा इन हुक्मरानों से पूछे, ये जो इतने इतने ख़र्चे हमें बढ़ा रहे हैं, हमारे बिल बढ़ा रहे हैं, बंदा इनसे पूछे कि 2 घंटे में बंदा क्या काम करे ना, जिसकी बड़ी फैमिली है ना वो क्या करे। और आप यकीन करें, बिल हमें देखे 1600 आ गया। तो क्या हमने एक मंथ में कितना का यूज़ कर लिया, 2 घंटे में हमने कितना का यूज़ कर लिया। छोटी सी फैमिली है बस। जब क्या करें, किससे गिला करें, कोई भी नहीं यहाँ सुनने वाला। ये बिल्कुल भी नहीं, ये लोग तो जो हुक्मरान है ये तो बिल्कुल भी नहीं किसी की सुनते ना। खैर जी यहाँ पे फिर देखें, मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। जब तक मैंने कहा पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। मतलब कि जो इसमें चीज़ें डालनी हैं वो चिकन वगैरह और फिर वेजिटेबल वगैरह जो भी थी मेरे पास ना, मैंने बस वही ना, मैंने कहा चले मैं डाल के इसको रेडी कर लेती हूँ। बेटी के हो रहे थे जी एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये 3-4 दिन पहले की वीडियो है। मतलब जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना उसके उन्हीं दिनों की है ये। तो अब तो खैर एग्ज़ाम्स उसके ख़त्म हो गए हैं सेकेंड ईयर के। अब तो बिल्कुल बच्चे फ्री हैं। तो तब उन दिनों में ये होता है कि उसको बड़ी क्रेविंग होती है खाने पीने की ना, बड़ी ही उसको भूख लगती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहेगी मामा भूख लगी है, मामा भूख लगी है। फिर उसके लिए मुझे कुछ ना अरेंज करना पड़ता है। कि जैसे मैंने बर्गर ला के रखे हुए हैं तो पैटीज़ वगैरह भी है, नहीं तो फिर मैं घर में शामियाँ बना के उसको वो कर देती हूँ, या पैटीज़ जो होती हैं वो कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही है कि कभी पुलाव बना लिया, कभी बिरयानी बना ली, कभी कोई सिंपल चावल दाल चावल बना लिए बॉयल करके। तो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि बच्चे घर का खाना खाएं, बाहर का कम ही खाएं। लेकिन फिर भी कहीं ना बाहर का वो मंगवा ही लेते हैं कि जब घर का खा खा के तंग आ जाते हैं ना। हालांकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बने, कि मतलब चलें जो वो खाएं। मैं तो वही खा लेती हूँ जो भी घर में बनाओ, लेकिन बच्चों के लिए मुझे स्पेशल करना पड़ता है कुछ ना, कि चले जो उनको अच्छा लगे मैं वो करूँ। तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही तंग करते हैं जब एग्ज़ाम्स होते हैं, कि सिर्फ मेरे ही बच्चे ऐसे तंग करते हैं कि इनको इतनी भूख लगती है पेपरों के दिनों में। बहुत ही भूख लगती है, बहुत ज़्यादा। खाना थोड़ा थोड़ा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, खाना बहुत कम कम है, लेकिन खाना ये है कि बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना कुछ हो। तो और कुछ नहीं तो ये पापड़ सलांटियाँ वगैरह ये अपने ना सराहने रख के बैठ जाएंगे। तो जब इनके पापा ने जाना था दुबई तब भी इतनी चीज़ें लेके आई, इतनी लेके आई कि जो आप मुझे लेके दें। खैर यहाँ पे देखें जी, फिर मैंने आज मैं जो आपको मैकरोनी बताऊंगी ना तो मैं अपने स्टाइल में बताऊंगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मैंने रेसिपी ना ये एक देखी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें मैंने डाला ज़ीरा। पहले मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला क्रश किया और साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दी। मतलब दोनों चीज़ें ऑयल में डाल के ना इनको लाइट सा हमने फ्राई करना है। तो इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है, बड़ा प्यारा कलर हो जाता है। फिर जी देखें, मैंने जो चिकन बॉयल करके रख लिया था साइड पे, तो इसको फिर मैंने ये देखें हाथों से ना श्रेड कर लिया। हाथों से इसको छोटा छोटा पीस करके ना बॉयल करके ठंडा करके फिर इसको श्रेड करके रख लिया। साथ ही वो फ्राई कर लिया हल्का सा, और साथ ही मेरे पास एक गाजर पड़ी थी वो फ्राई कर ली। तो शिमला मिर्च वगैरह थी नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलें इसी से काम चलाते हैं। तो थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी थी।
क्योंकि मेरा पहले कोई प्लान नहीं था बनाने का ना, फिर घर में जो चीज़ें थी ना मैंने कहा चले मैं इसी से कर लेती हूँ। तो फिर जी अब इनको हल्का सा हमने बस फ्राई करना है, लाइट सा। तो इसके बाद फिर जो स्पाइसेस होते हैं वो आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, कुटी मिर्चें डालूँगी, तो बस बाकी ये जो सॉसेस वगैरह होती हैं। तो ये देखें, एक फुल चम्मच भर के मैंने सोया सॉस का डाला और एक ही फुल चम्मच के बराबर मैंने ये देखें चिली सॉस डाला। और सिरका मैं बहुत कम डालती हूँ, जो भी ये चीज़ें बनती हैं ना तो सिरका मैं बहुत कम डालती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे सिरका इतना अच्छा नहीं लगता। तो जी सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने इसको हल्की आंच पे ना दम पे रख दिया। तो इसमें मैंने डाली थी जी ब्लैक पेपर भी डाली थी, नमक भी डाला है, तो साथ ही मैंने ना बंद गोभी भी डाल दी थी। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको मैंने ना ज़रा हल्की आंच पे दम पे छोड़ दिया था। और साथ ही साथ जी मैंने अपना किचन भी नीट क्लीन कर लिया, क्योंकि मैं साथ ही साथ काम करती रहती हूँ कि किचन में इतना मेस ना हो, फिर वो बड़ा मसला। और रात को ना बड़ा बुरा लगता है सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे ना ज़्यादा बर्तन पड़े हों। फिर मैं जब रात को कोई चीज़ भी बनाऊँ तो मैं साथ ही साथ किचन को ना क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी मैक्रोनी इतनी मज़े की बनी ना, तो आप ज़रूर ऐसे बना के देखें कि ज़ीरा और लहसुन डाल के पहले उसको हल्का सा फ्राई कर लें, फिर उसके बाद आप बाकी जो भी चीज़ें डालनी हैं तो बड़ी ही इससे अच्छी बनती है, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो मेरी बेटी की फ्रेंड आई थी, काफ़ी महीने पहले की बात है, तब मैंने ना बनाई थी। तब मैं वेजिटेबल वगैरह मैंने ज़्यादा डाली थी ना इसमें, मतलब शिमला मिर्चें भी डाली थी और भी थी। तो वो इतनी अच्छी उनको लगी, इतनी उन्होंने तारीफ़ की ना, तो मैंने कहा चलें थैंक यू कि आप लोगों को अच्छी लगी। मैंने अपने स्टाइल से थोड़ी सी ये बनाई है। तो जो मेरी बड़ी बेटी बनाती हैं वो अपने स्टाइल से बनाती हैं, तो वो भी माशाल्लाह उनके हाथ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है ना, तो वो भी बड़े ही मज़े से ना ये चीज़ें बनाती हैं। तो लें जी यहाँ पे फिर मैं ले आई थी बच्चों के लिए। तो फिर जी ये उसके बाद की वीडियो, जिस दिन बेटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, फिर हम लोग जी आए थे यहाँ पे, हमारे जिना कॉलोनी में है जी वाइट कैसल। तो वहाँ पे हम लोग आए थे पिज़्ज़ा वगैरह खाने। फिर फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ये ट्राई किया था, हालांकि हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन कभी आए नहीं है। बच्चे तो खाते रहते हैं, ख़ास तौर पे बेटे। तो फिर उसी ने बताया था कि मामा इधर चलते हैं। मैंने कहा चलो जी जहाँ जाना है चलो, मैंने तो बस थोड़ा सा खाना होता है। ये देखें जी यहाँ पे ये जो प्लेटर था ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये मज़े का लगा। इसमें चिकन था, यानी विंग्स वगैरह थे, और बड़ा ही मज़े का ये प्लेटर था। साथ पिज़्ज़ा था, साथ मैक्रोनी थी। तो सेटअप देखें जी इनका कितना खूबसूरत है। तो बड़ी ही अच्छे, टेस्ट भी इनका हमें अच्छा लगा, और सेटअप तो है ही अच्छा ना, फैमिलीज़ के लिए अलग है कि मतलब, और बाकी लोगों के लिए अलग बनाया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं। लीजिए अब हम जा रहे हैं घर वापस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।